Welcome back, everyone. Today we will continue with South Atlantic Sea Route. Okay, in the last video we were discussing about the sea routes, oceanic routes. Okay, we have studied about Northern Atlantic Sea Route, Mediterranean, Cape of Good Hope. Now we will study about the Southern Atlantic Sea Route. So basically, this route provides trade link between the West Europe and West African countries and ports of Brazil, Argentina, and Uruguay in South America. The traffic on this route is much less as compared to that on the North Atlantic route because it connects regions of sparse population and limited economic development. तो ये रूट आपका जो है कनेक्ट करता है आपके अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को आपस में, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपका ब्राजील, उरुग्वे, पेरुग्वे कुछ कंट्रीज हैं, उनके साथ ही आपको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ को इनसे कनेक्ट करता है और इसमें यहाँ पे ट्रैफिक आपका नॉर्थ अटलांटिक के मुकाबले जो हम बात करें वो काफी कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन काफी कम है और लिमिटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। नॉर्थ अटलांटिक रूट पे हमने देखा था कि दोनों साइड आपके, चाहे यूएसए है चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज है, बोथ आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओनली साउथ ईस्टर्न ब्राजील, द प्लाटा एस्टुरी एंड द पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसमें मेनली आपका जो है साउथ ईस्टर्न ब्राजील है और जो प्लाटा एस्टुरी और जो कुछ पार्ट्स हैं आपके साउथ अफ्रीका के, वहां पर लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। मेनली this trade between Rio de Janeiro and Cape Town is also not much developed because both South Africa and South America have similar products and resources। तो ये आपका रियो डी जेनेरियो और केप टाउन के आसपास भी ये ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है रूट, क्योंकि अफ्रीका और साउथ अमेरिका में बोथ में क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर होने की वजह से प्रोडक्ट और रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम पाए जाते हैं यहाँ पे। कॉफी, कोकोआ फ्रॉम ब्राजील एंड व्हीट, मीट, वूल एंड फ्लेक्स फ्रॉम अर्जेंटीना आर सेंट टू द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपका ये कुछ सामान भेजा जाता है यहाँ से। एंड वेस्टर्न यूरोप इन रिटर्न फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेमी फिनिश्ड कमोडिटी शिप्स कॉल स्पेनिश एंड पोर्टुगीज पोर्ट्स एंड रूट एंड मे स्टॉप एट मड्रिया, द अजोरीज एंड और द कनेरी आइलैंड्स फॉर रिफिलिंग। तो कुछ आपका कुछ नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप के साथ भी इसका व्यापार चलता है और इसमें जो आपके शिप्स हैं स्पेनिश पोर्टुगीज पोर्ट्स पे, हो सकता है आपके ये शिप रिफ्यूलिंग के लिए एरोजिस या कनेरी आइलैंड पे आपके रुके और फ्यूल को अपना फिल करें। नेक्स्ट वन इज द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट के अंदर है आपका दिस रूट लिंक्स द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दोज ऑफ एशिया, ठीक है। ये आपका वेस्ट कोस्ट को, जो नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको का नॉर्थ कोस्ट को, सॉरी वेस्ट कोस्ट को ये आपको कनेक्ट करता है एशिया के साथ। इस साइड आपका जापान, फिलीपींस और ये के साथ, ठीक है। दीज आर वैंकूवर, सीटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस ऑन द अमेरिकन साइड एंड द योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, द सिंगापुर ऑन द एशियन साइड। चाइना, जापान, फिलीपींस और इन कंट्रीज को आपको साउथ, सॉरी ईस्टर्न, आपका जो एशिया के साथ, एशिया में के ईस्टर्न साइड पे कनेक्ट करता है। द साउथ पैसिफिक सी रूट, दिस सी रूट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका with Australia, New Zealand, and scattered Pacific islands via the Panama Canal. This route is also used for reaching Hong Kong, Philippines, and Indonesia. The distance covered between Panama and Sydney is 1200 km. Honolulu is an important port on this route. सो यहाँ पर आपका क्या है कि ये साउथ पैसिफिक सी रूट वेस्टर्न यूरोप को भी कनेक्ट करता है आपके नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। कैसे? आपका यहाँ पर आपकी पनामा कैनाल है, तो वेस्टर्न यूरोप को आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ यहाँ से इस रूट्स के थ्रू कनेक्ट करता है इजीली, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ओके। और ये जो आपका डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन पनामा एंड सिडनी इज 12,000 किलोमीटर। होनोलुलु इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट। तो होनोलुलु आपका यहाँ पर जो है ये पनामा से सिडनी तक का जो है डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर का है। और इसमें जो है आपका होनोलुलु जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है इन दोनों के लिए, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से ट्रेवल करने के लिए बीच में आपका होनोलुलु इंपॉर्टेंट पोर्ट है होनोलुलु। नेक्स्ट वन इज coastal shipping. So coastal, it is obvious that water transport is a cheaper mode. तो ये सिंपल सी बात है कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट आपका चीपर मोड है। while oceanic routes connect different countries, coastal shipping is a convenient mode of transportation with long coastlines like USA, China and India.
तो आपका जो है ओशियनिक रूट्स आपके कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट को जो आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कोस्टल शिपिंग जो है आपका एक बहुत ही बढ़िया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अगर बहुत लंबी जिस पे कोस्ट लाइन होती है आपके किनारे वाले, जैसे यूएसए है, चाइना है, इंडिया के पास भी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। ठीक है, सेंट्रल स्टेट्स इन यूरोप आर most suitably placed for coastal shipping, connecting one member's coast with the other. If properly developed, coastal shipping can reduce the congestion on the land routes. ठीक है, अगर आपका कोस्टल शिपिंग यानी कि कोस्ट के किनारे पे मानने की जरूरत नहीं कि भाई आपका एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर ही आपका जो है सारा सामान उतारा चढ़ाया जाए, अगर उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए तो कोस्टल शिपिंग आपका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि भाई कोस्ट अलग अलग कोस्ट पे कॉर्नर पॉइंट्स पे अलग अलग पोर्ट्स बनाए जाए और वहां से फिर आपका उसको सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाए इनलैंड एरियाज में, जिसकी वजह से आपका लैंड रूट्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, वो कम हो सकती है। Okay, so shipping canals. Now next one is the shipping canals. So Suez and the Panama canals are two vital man-made navigation canals or waterways which serve as gateways of commerce for both the eastern and western worlds. तो जो शिपिंग कैनाल्स हैं आपकी, यानी कि शिप जहां से कैनाल में से निकलता है, उसमें आपके दो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सुएज और पैनामा कैनाल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन मेड आपकी आर्टिफिशियल लेक सॉरी कैनाल्स है, ह्यूमन के द्वारा डेवलप की गई है। और ये आपके वाटरवेज हैं जो एक गेटवे एक तरीके से हम कहें कॉमर्स के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड, जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज हैं उनके लिए भी और वेस्टर्न साइड की कंट्रीज हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है। इसमें फर्स्ट वन इज द सुएज कैनाल। दिस कैनाल हैज had been constructed in 1869 in Egypt between Port Said in the north and Port Suez in the south, linking the Mediterranean Sea and the Red Sea. तो 1869 में आपकी यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं 1869 में आपकी ये बनाई गई, एशिया और अफ्रीका के बीच में, यूरोप के पास मेडिटेरियन सी है आपका, यूरोप के साथ लगता है वो, और ये रेड सी को कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, आपका इसमें इजिप्ट के पास यहाँ पर पोर्ट सियाद है और साउथ में आपका यहाँ पर पोर्ट सुएज है। ठीक है, एक दूसरे को मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। इट गिव्स यूरोप ए न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशियन and reduces direct sea route distance between Liverpool and Colombo compared to the Cape of Good Hope route। तो हमने केप ऑफ गुड होप रूट आपका देखा था, क्योंकि उसके लिए पूरे अफ्रीका को काट करके आना पड़ता था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखा था हमने कि भी यहाँ से यूरोपियन वाली कंट्रीज को अगर ट्रेवल करना था तो वो यहाँ से केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ट्रेवल करके आते थे इंडिया में या एशियन कंट्रीज में आना होता। बट नाउ मेडिटेरियन सी वाले रास्ते से वो इजिली यहाँ पे आपके सॉरी यहाँ से आपके वो इजिली इंडियन ओशियन में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट वे पड़ता है उसके मुकाबले। ओके, and it is a sea level canal without locks with which is about 160 kilometer and 11 to 50 meter deep, 11 to 15 meter deep. About 100 ships travel daily and each ships take 10 to 12 hours to cross this canal। तो ये आपका जो है सी लेवल कैनाल है जो आपकी लगभग जो है 160 किलोमीटर लंबी है और 11 टू 15 मीटर डीप है, 11 से 15 मीटर के अराउंड डीप है ये। और इसमें डेली जो है आपके 100 शिप्स ट्रेवल करते हैं और हर एक शिप इस कैनाल को क्रॉस करने के लिए उसको 10 से 12 घंटे लगते हैं। द टोल्स आर सो हैवी दैट सम फाइंड इट चीपर टू गो बाय द लॉन्गर केप रूट व्हेनेवर द कंस्टिट्यूएंट डिले इज नॉट इम्पोर्टेंट। और यहाँ का टोल इतना महंगा है इस वे से निकलने के लिए आपका कि कुछ लोगों को जो है केप ऑफ रूट जो आपका केप ऑफ गुड होप वाला रूट था वो आपका उनको आसान लगता है, चीपर लगता है ट्रेवल करने के लिए, अगर उनको कोई ज्यादा जल्दी नहीं होती है। ठीक है, रेलवे फॉलोज द कैनाल टू स्वेज एंड फ्रॉम इस्माइलिया देयर इज अ ब्रांच लाइन टू कैरी ए नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम नीले नाइल also joins the Suez Canal in Ismailia to supply fresh water to Port Said and Suez। तो एक रेलवे भी आपकी जो है सुएज कैनाल को फॉलो करती है यहाँ पे इसके पास, और इस्माइला से लेकर आपकी कैरियर तक एक ब्रांच लाइन भी है इसकी, और एक नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल भी आपकी बनाई गई है नाइल रिवर से इसके सुएज कैनाल के पास तक यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर को सप्लाई करने के लिए दोनों पोर्ट्स पे। फिर नेक्स्ट वन इज द पनामा कैनाल। सो पनामा कैनाल, दिस कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। तो ये आपका अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है। यहाँ पे आपकी पनामा कैनाल है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है।
Okay, it has been constructed across the Panama Isthmus between Panama City and Colon by the US government, which purchased 8 kilometer of area on either side and named it the Canal Zone. तो ये आपकी जो है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है 8 किलोमीटर का रास्ता यहाँ पर परचेज करने के बाद दोनों साइड पे द कैनाल इज अबाउट 72 किलोमीटर लॉन्ग ये आपके लगभग 72 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इन्वॉल्व्स ए वेरी डीप कटिंग फॉर ए लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर और इसकी बहुत ज्यादा डीप कटिंग की गई है लगभग 12 किलोमीटर की इट हैज अ 6 लॉक सिस्टम एंड शिप्स अक्रॉस द डिफरेंट लेवल्स 26 मीटर अप एंड डाउन थ्रू दीज locks before entering the Gulf of Panama. It shortens the distance between New York and San Francisco by 30,000 किलोमीटर by sea. तो ये आपका डिस्टेंस भी शॉर्ट कर देता है 30,000 किलोमीटर क्योंकि यहाँ से वो इजीली आपका न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को इजीली ट्रेवल कर सकते हैं नहीं तो आपको उसको साउथ अफ्रीका का ट्रेवल करके आना पड़ता है Likewise, the distance between Western Europe and West Coast of USA and Northeastern and Central USA and East and Southeast Asia is shortened. The economic significance of this canal is relatively less than that of Suez. However, it is vital to the economies of Latin America. तो ये आपके काफी जो है वेस्टर्न साइड की और ईस्टर्न साइड की कंट्रीज को जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पे पड़ते हैं कंट्रीज उनको आपस में कनेक्ट करता है इजीली और ये आपका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसकी स्वेज कैनाल के मुकाबले देखी जाए तो इतनी ज्यादा नहीं है बट अगर लैटिन अमेरिका के मुकाबले बात की जाए तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है तो ये आपकी स्वेज और पैनामा कैनाल सी दो ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द ओशियनिक रूट्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इनलैंड वाटरवेज जो आपके लैंड एरियाज के अंदर वाटरवेज डेवलप होते हैं चाहे वो आपके रिवर के अंदर हो लेक के अंदर हो चाहे उसके अंदर आपका बैक वाटर हो ओशियन के द्वारा तो वो वाटरवेज हम इनलैंड वाटरवेज वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो so that's all for today thank you so much everyone